आज फिर हमने एक इंटीग्रेशन का न्यू क्वेश्चन लिया है जिसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन यूज करके इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लेट करेंगे क्योंकि 1 माइनस एक्स की पावर 4 है तो हमें लेट ही करना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स की पावर 4 है तो यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर को लेट कर लिया साइन थीटा। जरूरी नहीं है यहाँ साइन थीटा लेट करो, कॉस थीटा भी लेट कर सकते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा की होल पावर 1/2। तो यहाँ से dx क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर रही हूँ, पावर आगे आ गई और एक लेस हो गई, साइन थीटा की होल पावर माइनस के 1/2। 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस के 1/2 बचेगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा। इसी के अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज करेंगे, 0 रखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन में 0 वैल्यू किसकी होती है, 0 की, तो थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर जब 1 रखेंगे तो साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है, π/2 की होती है, तो थीटा की वैल्यू π/2 आ जाएगी। तो यहाँ से लिमिट चेंज हो गई। अब ये लिमिट किसकी हो गई, थीटा की लिमिट्स हो गई। 1/√में 1 माइनस एक्स की पावर 4 का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह साइन थीटा रख रहे हैं तो साइन एक्स की पावर 4 की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इनटू dx का मतलब 1/2 साइन थीटा की होल पावर माइनस के 1/2 कॉस थीटा और ये डी थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा 0 to π/2, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को जब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा और ये साइन थीटा की होल पावर माइनस के 1/2 और कॉस थीटा डी थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0 to π/2 साइन थीटा की होल पावर माइनस के 1/2 और कॉस कुछ नहीं है तो कॉस थीटा की पावर 0 ले लिया, क्योंकि अब हमें फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली m की जगह क्या है माइनस के 1/2, n की जगह क्या है 0, फिर से फॉर्मूले में रख देंगे। तो गामा माइनस के 1/2 प्लस 1/2 इंटू 0 प्लस 1/2 n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n प्लस 2, m प्लस n प्लस 2/2। यह जाएगा माइनस के 1/2 प्लस 1 मतलब 1/2, 1/2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 और यहां से 1/2 का गामा माइनस के 1/2 प्लस 2 कितना आएगा 3/2 या फिर 3/4, 2 टाइम्स ऑफ 3/4 का गामा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके आगे हम और सॉल्व नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा हम गामा 1/2 को √π लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है गामा 1/2 की वैल्यू √π के बराबर होती है। ये मैं ऑलरेडी क्लास में करा चुकी हूँ। तो आप अगर आपको ये नहीं पता हो ये कहां से आया तो आप वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो गया है। इसकी जगह बस हम गामा 1/2 √π/2 टाइम्स ऑफ 3/4 लिख सकते हैं। थैंक यू।